तो आइएगा दोस्तों, हम रीजनिंग में सादृश्यता पढ़ रहे थे और हमने जो है 4 रूप इसके देख लिए थे। आइए आगे देखते हैं इस वीडियो में। चौथा या पांचवा, चौथा प्रकार देख लिया था, पांचवा प्रकार देखते हैं क्या है। तो स्थिति नंबर 5, स्थिति नंबर 5 हमको देखनी है कि 5 नंबर स्थिति क्या हो सकती है। ठीक है भाई। तो जैसे यहाँ पे कोई इकाई दे देगा, ठीक, इकाई और अनुपात मात्रा, ठीक है। यानी किस इकाई का क्या मात्रक होता है, ठीक है। कुछ लिखवा देते हैं, ये भी जो है विज्ञान से संबंधित है सब। तो विज्ञान में आप इन्हें पढ़ेंगे अच्छे तरीके से जब हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे जितना है इतना नोट कर लेते हैं, ठीक है। जितना से काम चल जाएगा। अब काम तो पूरे याद करने से ही चलेगा, किसकी इकाई या किसका मात्रक दे दें ये कोई निश्चित तो होता नहीं है। तो फिर भी हम क्या करते हैं, जितने हैं या जितने मोस्ट हैं उनको हम लिख लेते हैं, बाकी जो है विज्ञान से इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा भाई, विद्युत धारा, विद्युत धारा अनुपात। आपको पता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे एम्पियर, ठीक। आगे लिखिएगा शक्ति, शक्ति का जो होता है वो वाट होता है, ठीक है। आगे आइएगा ऊर्जा, जूल, ठीक है। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। यह मात्रा किसका होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ठीक है भाई। आगे आइएगा और लिख लेते हैं 2-4। बल, बल का होता है न्यूटन। आगे लिखिएगा आयतन, तो आयतन का क्या होता है भाई, लीटर। यानी कोई भी दूध है या पानी है उसको काय में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, ठीक। तो ऐसे ही आप एक लिस्ट बना लेंगे। यही यहाँ मैं इतने ही लिखवा देता हूँ, बाकी और अगर कोई मिलते हैं तो आप यहाँ भी लिस्ट बनाएंगे और इसको अपने जीएस में भी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ समझाने की वजह से इतने बताए हैं, बाकी आप याद तो होने ही चाहिए। जब हम साइंस पढ़ाएंगे तो उसमें जो है इनको बताएंगे सभी चीज़ों को, ठीक है। अभी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वरना तो वीडियो काफ़ी बड़े हो जा रहे हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, कैसे क्वेश्चन रीजनिंग में यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा भाई, समय समय अनुपात सेकंड। समय किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है, सेकंड।
ठीक, समानुपात। ठीक है भाई। दाब आगे हमें बताना है। ठीक, दाब किस में मापा जाएगा? पहला विकल्प है जूल में, दूसरा विकल्प है लीटर में, तीसरा विकल्प है पास्कल में, मत लगाओ यार, में रहने दो, और डी है ओम। ठीक, तो बताइएगा भाई, जैसे समय किस में मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। ठीक, समय किस में मापते हैं हम? सेकंड में। ठीक, वैसे ही दाब को किस में मापा जाएगा? तो आप बोलोगे दाब को मापा जाता है पास्कल में। ठीक, तो इसका क्या विकल्प सही हो जाएगा? हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं मिटा देता हूँ इसको, आगे बढ़ते हैं। आइएगा भाई, अब स्थिति नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, या 6, 5 तो देख लीजिए, स्थिति नंबर 6 देखते हैं कि अगली स्थिति में क्या हो सकता है। ठीक, तो यहाँ क्या हो सकता है भाई? शब्द दे सकता है आपको, एक कोई शब्द दे देगा और उसके बाद समानार्थी शब्द दे देगा। समानार्थी शब्द। ठीक है भाई, शब्द दे देगा और क्या दे देगा? समानार्थी शब्द। यानी यहाँ शब्द दिया है, उसी के जैसे समानार्थी शब्द दे देगा। ठीक है, जैसे लिख लेते हैं कुछ, उसके बाद जैसे अनुमान होता है, अनुमान, अनुमान का क्या हो जाएगा भाई? अंदाजा भी हो जाएगा। अनुमान को क्या कहते हैं? अंदाजा लगाना। ठीक है, ऐसे ही आसमान, आसमान को क्या कहते हैं? आकाश भी कहते हैं। या अंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पर्याय होते हैं। आगे लिखिएगा अमृत, अमृत को मधु भी बोला जाता है। ठीक है, आगे आइएगा अनबन, अनबन हो गई यानी कुछ मनमुटाव हो गया। ठीक है, अनबन भी कह देते हैं, मनमुटाव भी कह देते हैं, खटपट भी कह देते हैं, कि दोनों में क्या हो गया? छोटी मोटी लड़ाई को खटपट या अनबन कहते हैं। ठीक, तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हो सकते हैं पर्यायवाची। ठीक है, यहाँ पूरे पर्यायवाची लिखवाना तो ये मान लीजिएगा बहुत बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, और यहाँ इनकी आवश्यकता भी नहीं है इतनों की। जब हम हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये सब नोट किए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आइएगा भाई, क्वेश्चन लिखिएगा। जुलाहा,
अनुपात बुनकर। ठीक, समानुपात आयु आगे आपको बताना है यहाँ क्या होना है। ठीक है, मैं विकल्प लिख देता हूँ। तो लिखिएगा भाई, अभिमान भी लिखिएगा, उम्र से लिखिएगा लोहार, और डी लिखिएगा बढ़े। ठीक है भाई, तो देखते हैं अब जैसा संबंध जुलाहा को हम क्या कह सकते हैं, जुलाहा को हम बुनकर भी बोल देते हैं, तो वैसे ही आयु को हम क्या कह देंगे, आयु को उम्र भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, बी इसका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली स्थिति देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। आइएगा भाई, अब स्थिति नंबर 7 देख लेते हैं। स्थिति नंबर 7 नंबर स्थिति क्या हो सकती है, जैसे इधर हमको शब्द दे देगा और आगे विपरीतार्थक शब्द। यहाँ पे क्या दे देगा, विपरीतार्थक शब्द, या इनको विलोम शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लिख लेते हैं हम, बाकी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हिंदी में बताएंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, आइएगा कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, शांति जैसे, तो शांति का विलोम क्या हो जाएगा, अशांति। ठीक, जैसे लिख लेते हैं भाई हम दिन, तो दिन का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा रात। ठीक, बहुत सारे होते हैं। हाँ, आगे लिख लेते हैं आकाश लिख लेते हैं, जैसे आकाश का पृथ्वी। ठीक है भाई, आगे लिखिएगा शोक, शोक का मतलब है गम, गम का उल्टा क्या हो जाएगा, खुशी यानी हर्ष। ठीक है भाई, हर्ष हो जाएगा। आगे लिख लीजिएगा हार, हार का विलोम क्या हो जाएगा, जीत हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ की सूची बना लेंगे, जितना चाहो 150 की आप सूची बना सकते हो, बाकी हिंदी में हम इन सभी को करवाएंगे नोट। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर इसका क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आइएगा भाई, क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन लिखिएगा मुनाफा, मुनाफा नुकसान, नुकसान अनुपात। ठीक है, धरती, या धरती मत लिखिएगा, ये लिखिएगा मुनाफा नुकसान दिन,
दिन लिखिएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक, विकल्प लिखते हैं, हानि, दूसरा विकल्प लिखते हैं लाभ, तीसरा विकल्प लिखते हैं रात और चौथा विकल्प लिखते हैं पृथ्वी। ठीक है भाई, तो बताइएगा, आंसर आपका आ ही गया होगा, उम्मीद है हमें। तो जैसे मुनाफा का विपरीत शब्द होता है नुकसान, यानी मुनाफा का मतलब है लाभ और लाभ का उल्टा होता है हानि यानी नुकसान। ठीक, वैसे ही दिन का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे दिन का उल्टा क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। तो सी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पढ़ाई में मज़ा आ रहा हो तो बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि हाँ हमें मज़ा आ रहा है, और भी अच्छा बेहतर तरीके से, यानी और भी जितना हो सकता है इतना बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, बस आप लोगों का साथ चाहिए होगा, आप साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई भी एग्ज़ाम पास कराने के लिए हम ये मान लीजिएगा इतनी जितनी मेहनत कर रहे हैं अभी तो कुछ भी नहीं है, आप मुश्किल से 2% मेहनत मान लीजिएगा। ठीक है, और आपको भी हमारे साथ बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ मेहनत करनी है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, स्थिति नंबर 8 पे आते हैं। स्थिति 8। ठीक, स्थिति 8 क्या है भाई, कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है, कोई वस्तु हो सकती है या जानवर हो सकता है। ठीक, अनुपात, तो उनके रखने का स्थान हो सकता है, उनके रखने या रहने का स्थान। ठीक है भाई, हमें क्या दे सकता है, कोई वस्तु या जानवर दे सकता है, उनके रखने या रहने का स्थान दे सकता है कि इसको कहाँ रखा जाएगा। जैसे अभी देखते हैं, बताते हैं, जानवर, तो जानवरों को कहाँ रखा जाता है भाई, आप बोलोगे जंगल में है या चिड़ियाघर में। ठीक है, जानवर जंगल में तो रहते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में उनका स्थान जो होता है, जानवर जो रखे जाते हैं वो चिड़ियाघर में रखे जाते हैं। ठीक है, आगे आइएगा, अब जंगल मत लगा दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे आइएगा, हवाई जहाज या मछलियाँ, बताइए मछलियाँ कहाँ रहती हैं। मछलियों का रहने का स्थान ये पूछा जाता है वैसे भी। एक्वेरियम, एक्वेरियम कभी आपने देखा होगा, कहीं गए होगे तो सीनरी जो होती है, सीनरी जो बनी हुई होती है उसमें मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, तो वो क्या होता है, वास्तव में एक्वेरियम होता है जहाँ पर मछलियाँ रखी जाती हैं। ठीक, सीनरी जो लगी हुई होती है, कहीं कहीं भी हो सकती है, किसी ऑफिस में हो सकती है, किसी डॉक्टर की दुकान पे हो सकती है। ठीक है, आपने देखा होगा। आगे आइएगा भाई, मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ कहाँ रखी जाती हैं भाई, तो आप बोलोगे मधुमक्खियाँ जो रखी जाती हैं वो एपियरी, उसे कहते हैं एपियरी। एक्वेरियम और एपियरी में अंतर है, दोनों का ध्यान रखना है। ठीक है, कपड़े,
अलमारी में भी रख सकते हैं, ठीक है। कहाँ रख सकते हैं कपड़े? अलमारी में। और हैंगर पे टांगे भी जाते हैं, ठीक। तो इतने ही बहुत है, और आप लिख लेना, और जो भी आपको मिलता है नीचे नोट कर सकते हैं। और भी स्थानीय वस्तु या उनके रहने का स्थान या जगह, ठीक है, या उनके रखने के स्थान या जगह कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये हम आपको टाइप बता रहे हैं, हमें कितने टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन लिखिएगा, एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। लिखिएगा कार अनुपात गैराज, यानी भाई कार कहाँ पे खड़ी होती है, तो आप बोलोगे कार गैराज में खड़ी होती है। तो वैसे ही बताना है आपको घोड़ा, ठीक है भाई। आप क्या बताना है? घोड़ा, ठीक। मैं विकल्प लिख देता हूँ। गौशाला, ठीक है भाई। घर, सी दरबा, और डी है भाई अश्वशाला, ठीक है। अश्वशाला। तो आंसर आपका आ ही गया होगा। जिसका नहीं आया है कोई बात नहीं है, हम बताते हैं, ठीक है भाई। तो जैसे कार कहाँ पे खड़ी की जाती है, कार आप घर में भी कर सकते हैं, तो ये मत कहिएगा कि हमारी कार तो घर में खड़ी होती है, ठीक है। उसका स्थान जो होता है उसका बात चल रही है, ठीक है। तो कार जो होती है वास्तव में वो गैराज में खड़ी होती है, ठीक। अब घोड़ा कहाँ पे खड़ा होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। अब ये मत कीजिए, बताइएगा कि हमारा घोड़ा तो भाई घेर में बनता है, या हमारा घोड़ा तो हमारे घर ही खड़ा होता, तो वो यहाँ लॉजिक नहीं चलेगा, ठीक है। तो आइएगा, जैसे कार गैराज में खड़ी होती है वैसे ही घोड़ा कहाँ खड़ा होगा, तो घोड़ा होगा अश्वशाला में खड़ा, ठीक है। कहाँ पे? अश्वशाला में। अब गौशाला में आपको पता है गो का मतलब गाय, यानी गौशाला में क्या होगी? गाय। घर में आदमी रहते हैं, ठीक है, यानी रहने का स्थान आदमियों के। और दरबे में आपको पता है कबूतर भी रह सकते हैं, मुर्गी बत्तख ये रह सकती हैं, ठीक है। तो आइएगा आगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये हो गई भाई हमारी स्थिति, ये तो हो गई शब्दों से संबंधित है, ठीक है, जो शब्द पूछे जा सकते हैं, ठीक। अभी और भी देखेंगे, कुछ अक्षरों से संबंधित आएंगे, कुछ संख्याओं से संबंधित होंगे। तो ये जो हैं 8 प्रकार हमने देखे हैं, ये शब्दों से संबंधित थे, ठीक। और भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 8 प्रकार ही पूछे जाएंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे देश दे देगा कि देश दे देगा, फिर महाद्वीप दे देगा कि कौन सा देश किस महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे देश दे देगा, किसी देश की संसद का नाम पूछ लेगा, ठीक है। और आगे जैसे कोई व्यक्ति दे देगा, औजार दे देगा, जैसे कैंची का इस्तेमाल कौन करता है? नाई, ठीक है। वैसे ही बढ़ी किसका इस्तेमाल करेगा? जो आरी होती है, ठीक है। वैसे ही यहाँ से अथाह क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, और हर बार यहाँ से जो है नया क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है। बाकी हमने समझाने के लिए आपको बता दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स करने का मतलब ये है कि हमारा और आपका जो माध्यम है बातें करने का, वो खाली कमेंट्स ही हैं, ठीक। अगर आप कमेंट्स करोगे तो हम
एक एक कमेंट्स आपका पढ़ेंगे, ये यकीन मान लीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट्स करेंगे तो हम उसको पढ़ेंगे, ठीक। और पढ़ेंगे तो आप बताएंगे कि सर ऐसा नहीं ऐसा कर सकते थे, ये नहीं ये कर सकते थे, तो हम उसी आधार पे, आपके कमेंट्स के आधार पे ही हम किसी भी चीज़ को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।